हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेंचो की क्रॉप बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती हैं और वो क्या करता है, बहुत ही सैड हो जाता है। ठीक है, तो आगे बताया जा रहा है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज द सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सभी के दिलों में, जो कि सोलेटरी हाउस मतलब सोलेटरी का मतलब होता है अलोन, जो कि उस अकेले घर में रहते थे, जो कि वैली के मिडिल में था। ठीक है, उनके मन में क्या था कि एक सिंगल होप थी, एक सिंगल जो है आशा थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से मदद। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. वो लोग क्या कहते हैं कि बिल्कुल भी अपसेट मत हो। हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि ये टोटल लॉस है, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरेगा। All through the night, Lencho thought only of his one hope. अब पूरी रात लेंचो केवल अपने वन होप, मतलब कि उसकी जो हेल्प रहती है, मतलब वो जो सोचता है गॉड के लिए कि गॉड से उसको हेल्प मिलेगी, उसके बारे में वो सोचता रहता है। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. Okay, so वो उसको जैसा कि बताया गया होता है कि भगवान की जो आँखें हैं वो सब कुछ देख सकती हैं, इवन हमारे मन के अंदर जो है वो भी देख सकती हैं। तो मतलब कंसाइंस का मतलब ये होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि जो अंदर की सेंस होती है कि क्या सही है क्या गलत। तो अंदर की जो बात होती है हमारे, जो हम मन में रखते हैं, जो कोई और नहीं जान सकता, उसे भगवान भी जान सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। अब यहाँ पर बताया जा रहा है लेंचो बहुत ही, ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग जो है मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो बिल्कुल एनिमल की तरह अपने फील्ड में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तभी वो जानता था कि किस तरह लिखा जाता है, मतलब उसको लिखने आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन एंड प्लेस इन द मेल। ओके, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब दूसरे संडे क्या होता है, डे ब्रेक मतलब कि जो फ्री टाइम होता है, वहाँ उस टाइम क्या करता है, मतलब जब सुबह सुबह होती है ना, फर्स्टली जो लाइट पड़ती है सनलाइट, तो उसे बोलते हैं डे ब्रेक। तो वो क्या करता है, जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो जाएगा और जो है खुद ही जाएगा टाउन में और लेटर को मेल करके आएगा। और वो जो लेटर था वो क्या था, लेटर था गॉड के लिए। ओके, गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा भगवान को, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ओके, मतलब कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली जो है भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पीसोस। पीसोस क्या है, मैक्सिकन मनी है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज अ हेल स्टॉर्म। अब यहाँ पे बताता है लेंचो कि हमें 100 पीसोस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो फील्ड थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो एक बार फिर से, मतलब एक बार फिर से जो क्रॉप है उनको ग्रो कराने के लिए और अपनी फैमिली को फीड कराने के लिए हमें क्या चाहिए, 100 पीसोस चाहिए। क्योंकि जब हम फील्ड को मतलब फिर से ग्रो कराएंगे, उसमें जो है क्रॉप बोएंगे, तो टाइम लगेगा और तब तक के लिए हमें कुछ चाहिए ना कि हम कंज्यूम कर सके। तो इस वजह से वो 100 पीसोस मांगता है। ठीक है, आगे क्या लिखता है, बट द बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने डॉट डॉट कर देता है, क्योंकि भगवान तो सब जानते ही हैं। ओके, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ओके, वो क्या करता है, एनवेलप पे लिखता है टू गॉड। हम एड्रेस देते हैं ना, जिस तरह से कहाँ पे हमको भेजना है लेटर, तो उसी तरह वो भी लेटर पे लिखता है टू गॉड। ओके, अब लेटर को मतलब कि रखता है एनवेलप के अंदर, लेकिन अभी वो चिंतित है, अभी भी वो दुविधा में है। और वो क्या करता है, टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस अ स्टैम्प, वो स्टैम्प लगाता है लेटर पे एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में अपने लेटर को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्ट मैन and also had at post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब वहाँ पे एक एम्प्लॉय रहता है जो कि पोस्टमैन रहता है, जो कि उसका जो लेटर होता है उसको लेके जाता है। ठीक है, और वो पहले क्या करता था, पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी कराया करता था। तो वो अपने बॉस के पास जाता है और लाफिंग हार्टली का मतलब होता है बहुत ही ज़ोर से हंसते हुए जाता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड।
और वो क्या दिखाता है, लेटर दिखाता है कि देखिए गॉड के लिए लेटर आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो अपने पोस्टमैन के पूरे कैरियर में वो एड्रेस पे कभी नहीं गया था। ओके, कभी जाना ही नहीं कि ये एड्रेस है कहाँ। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमीएबल फेलो। अब उसका जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, फैट था, अमीएबल मतलब फ्रेंडली टाइप ऑफ पर्सन था, फेलो मतलब पर्सन, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है जोर जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। अब क्या होता है, वो भी हंसने लगता है लेकिन फिर कुछ देर बाद वो सीरियस हो जाता है और वो लेटर पे टैप करने लगता है, जैसे हम हाथ से करते नहीं हैं, तो वो लेटर पे टैप करने लगता है जो कि डेस्क पे रखा होता है। और क्या कमेंट करता है, What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter. ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो कमेंट क्या करता है कि क्या फेथ है, क्या विश्वास है। मैं भी ऐसी आशा करता हूँ कि मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस आदमी का है जिसने लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब वो भगवान से ऐसे बात ही करने लगता है कि काश मेरा भी ऐसा फेथ होता जैसा इस मैन का है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea and answered the letter. तो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही अच्छा था, वो चाहता था कि इस मैन का जो विश्वास है भगवान से वो ना उठे, ठीक है। तो इस वजह से वो उसके पास दिमाग में उसके आइडिया आया कि हम इस लेटर का आंसर देंगे, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। ओके, तो जब उसने खोला ना तो उसको ये तो पता चल गया कि इसमें हमको जो है इंक, पेपर और गुडविल मतलब अच्छी हमारी जो सोच है उससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो है जो उसको काम करना था, उसको हेल्प करनी थी उस मैन की, तो उस पर वो निश्चय कर लिया और दृढ़ रहा। रेजोल्यूशन मतलब होता है कि हम जब कुछ चीज़ का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमको ये करना ही है, तो वो चीज़। ही आस्क्ड for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि आप लोग भी मदद करिए, ओके। एंड वो खुद का भी जो है कुछ सैलरी का पार्ट दे देता है और अपने फ्रेंड से बोलता है कि चैरिटी के नाम पे जो है इस मैन की मदद करो, ओके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था कि वो अकेले जो है 100 pieces गदर कर पाता, तो इस वजह से वो जो है आधे से ज़्यादा उसने जो है कलेक्ट कर लिया था, ओके। आधे से ज़्यादा मनी उसने कलेक्ट कर लिया और मनी को जो है इन्वेलप के अंदर रखा और उस पर गॉड सिग्नेचर कर दिया कि समझ जाए वो कि गॉड की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब क्या होता है, दूसरे ही संडे लंचो जो है वो कुछ जल्दी ही आ जाता है, मतलब कि जितना पहले वो आया करता था उससे थोड़ा जल्दी आ जाता है। एंड वो क्या करता है कि वो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ओके। अब यही पोस्टमैन था जिसने उस जो मैन था जिसको पहले उस मैन ने उनको लेटर दिया था पोस्टमैन को, ओके, जो कि गॉड को देना था। अब यही जो पोस्टमैन है वही फिर से जो है लेटर लेके आता है उस आदमी के पास, लेंचो के पास। और जो वहाँ पे पोस्ट मास्टर होते हैं वो अपने ऑफिस से ही उसको देख रहे होते हैं कि इसका मतलब एक्सप्रेशन कैसा रहता है, कि वो खुश होता है या फिर कुछ और, ओके। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. ओके, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही उन्होंने मना किया, ओके, ना ही वो मना कर सकते हैं कि वो उनको 100 pieces नहीं देंगे, ठीक है। इमीडिएटली
Immediately Lencho went up to the window and asked for paper and ink. अब जल्दी से जो है लेंचो जाता है विंडो पे, जो पोस्ट ऑफिस का विंडो होता है वहाँ जाता है और वहाँ से इंक एंड पेपर लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सब लोग लिखते हैं ना, वहाँ टेबल पे वो बैठता है एंड लिखना स्टार्ट करता है। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ओके, अब उसकी जो भौएँ होती हैं वो सिकड़ी हुई होती है क्योंकि वो सोच रहा होता है। ओके, सो कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि वो सोच रहा होता है ना, तो उसके हाव भाव से सब पता चलता है कि हाँ ये बहुत डीप थिंकिंग कर रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड। अब क्या होता है, जब वो अपना लिख चुका होता है फिर वो क्या करता है, विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है, उसको मतलब कि चिपका देता है एंड द इन्वेलप विथ अ बो। अब क्या करता है, इन्वेलप के ऊपर वो है एक मुट्ठी कह सकते हैं, वो मारता है जिससे कि जो स्टैम्प वो अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही जो मेल बॉक्स में वो डालता है लेटर को, पोस्ट मास्टर जाता है और जो वो लेटर रहता है उसको खोलता है। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेस रीच टू मी, सेंड मी रेस्ट सिंस आई need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crews. ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि भगवान, ये जो मनी आपने मुझे भेजी है ये केवल 70 पीसेस मुझ तक पहुँचे हैं, और मुझे जो रेस्ट मनी है मतलब कि 30 पीसेस वो भी भेज दीजिए। और ये आप याद रखें कि बिल्कुल भी अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि इसको मेल मत करिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये लोग बंच ऑफ क्रूक हैं। बंच ऑफ क्रूक मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं और ऐसा लेंचो लिख देता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें मोरल ये मिलता है कि हमें कभी भी अपने लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें हमारे पास जो है उससे ज़्यादा मांगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंचो को 70 पीसेस मिला था, लेकिन उसने क्या किया, उसने 30 पीसेस के लिए भी लेटर लिखा उसने। तो ये चीज़ उसकी गलत थी, बिकॉज जितने उसको पैसे मिले थे उससे उसको काम करना चाहिए था अपना। ओके, एंड सेकेंड हमें मोरल ये मिला कि हमें भगवान पर विश्वास तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ जो लोग अच्छे हैं, जो कि अच्छे ह्यूमंस हैं, उन पे भी विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमंस एक जैसे होते हैं। तो इसी वजह से हमें सब पर विश्वास ना करके लेकिन अच्छे लोगों पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोरल यही है एंड यहाँ पे स्टोरी हमारी फिनिश होती है। तो